हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके लीगल ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लोन एग्रीमेंट के ऊपर। लोन एग्रीमेंट क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हम डेफिनेशन मीनिंग देखते हैं सिंपल लैंग्वेज में। सो लोन एग्रीमेंट ऑल्सो नोन एज अ टर्म लोन, डिमांड लोन और अ लोन कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि किसी भी लोन एग्रीमेंट को हम टर्म लोन भी कह सकते हैं, डिमांड लोन भी कह सकते हैं और लोन कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अ डॉक्यूमेंट्स कंटेन अ फाइनेंशियल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। यानी कि एक प्रकार का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि आपकी जो फाइनेंशियल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं लोन देने की और लेने की, ये जो भी शर्तें हैं उन सबको उस एग्रीमेंट में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जहाँ पे एक पार्टी को लेंडर और दूसरी पार्टी को बोरोवर कहते हैं। यानी कि जो लोन देता है उसको लेंडर कहेंगे और जो लोन लेता है उसको हम बोरोवर कहेंगे। एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज द अमाउंट ऑफ मनी ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट चार्जेस एंड रीपेमेंट ऑफ लोन एंड ऑल द अदर कंडीशंस। यानी कि इसमें आपका सभी कंडीशंस लिखी होती है कि लोन का अमाउंट कितना है, लोन कब रीपे किया जाएगा, क्या उसमें इंटरेस्ट चार्जेस है, क्या उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, कब तक आपको लोन को रीपे करना है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ती है लोन एग्रीमेंट की। बेसिकली होता क्या है कि हम फ्रेंडली रिलेशंस में अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को लोन तो दे देते हैं, लेकिन बाद में होता क्या है कि हमें उसको फिर 138 में झेलना पड़ता है, क्योंकि नॉन पेमेंट ऑफ मनी या फिर चेक बाउंसिंग का। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए बेटर है कि अगर आप फ्रेंडली रिलेशंस में भी अगर लोन दे रहे हैं या फिर कमर्शियली प्रोफेशनली भी देते हैं तो एक लोन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कीजिए। अब वो बनता कैसे है, मैं आपसे वो इसी वीडियो में आपसे आगे शेयर करने वाला हूँ पूरे फॉर्मेट में अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन। आप उसकी हेल्प से कोई भी लोन एग्रीमेंट फ्यूचर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि कंप्लीट प्रोसेस आपका स्टेप बाय स्टेप पता लग जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। सो आइए सब देखते हैं हम कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ लोन एग्रीमेंट। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर किसी भी एग्रीमेंट का टाइटल दिया जाता है, जैसे इस केस में लोन एग्रीमेंट या हम जनरल एग्रीमेंट का टाइटल भी दे सकते हैं। उसके बाद सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा जाता है कि दिस लोन एग्रीमेंट जनरल एग्रीमेंट इज मेड एट न्यू दिल्ली ऑन दिस द डैश डे ऑफ डैश 2021। यानी कि जो एग्रीमेंट है ये दिल्ली में एग्जीक्यूट होने जा रहा है इस तारीख को, जो कि हमने अभी डैश ब्लैंक रखी हुई है। जो भी नेसेसरी हो आप उसको अकॉर्डिंग टू फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद लिखते हैं बिटवीन मिस्टर डैश सन ऑफ डैश रेजिडेंट ऑफ डैश। उसका पैन नंबर और आधार नंबर भी मेंशन जरूरी है, जिसको हम फर्स्ट पार्टी कहेंगे। ये हमारा होगा लेंडर जो कि लोन देने जा रहा है। एंड मिस्टर डैश सन ऑफ डैश रेजिडेंट ऑफ डैश जो कि सेकंड पार्टी है, उसका पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, यानी कि जिसको हम लोन दे रहे हैं या फिर जिसको हम बोरोवर भी कह सकते हैं। तो यानी कि जो लोन दे रहा है उसको हम फर्स्ट पार्टी और जो लोन ले रहा है या जिसको लोन दिया जा रहा है उसको हम सेकंड पार्टी कहेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स लिखा द एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म्स फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी शैल मीन एंड इंक्लूड देम देयर लीगल एयर्स, सक्सेसर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एग्जीक्यूटर्स, नॉमिनीज एंड असाइनीज। ये एक स्टैंडर्ड क्लॉज है जो कि जनरली सभी एग्रीमेंट्स में लिखा जाता है कि यानी कि जो फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के जो भी लीगल एयर, सक्सेसर्स, एलआरस, एग्जीक्यूटर्स, नॉमिनी एंड असाइनी है उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं एंड वेयर एज द सेकंड पार्टी बीइंग इन नीड ऑफ फंड्स फॉर बिजनेस हैज अप्रोच्ड द फर्स्ट पार्टी फॉर लोन ऑफ रुपीज डैश एंड द सेकंड पार्टी हैज एग्रीड टू लेंड द लोन टू द फर्स्ट पार्टी। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स कि सेकंड पार्टी जो है किसी भी अर्जेंसी पे, जैसे कि इसमें इस केस में लिखा है कि फॉर द बिजनेस पर्पस, इसमें लिखा है कि सेकंड पार्टी ने फर्स्ट पार्टी को अप्रोच किया है कि बिजनेस पर्पस से कुछ पैसे लोन पे लेने के लिए, और इस पे सेकंड पार्टी एग्रीड है लोन को लेने के लिए फ्रॉम द फर्स्ट पार्टी। उसके बाद जनरल जो टर्म्स कंडीशंस है उस पे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा जाता है स्टार्टिंग में नाउ दिस एग्रीमेंट विटनेसेस एज अंडर, यानी कि इसके आगे से जो स्टार्टिंग के तो हमारे रिसाइटल्स थे, इसके बाद हम चलते हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो भी आपस में एग्जीक्यूट होने जा रही है, जिन शर्तों पे ये एग्रीमेंट लोन एग्रीमेंट होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं दैट द सेकंड पार्टी हियर बाय रिसीव्स द सम ऑफ रुपीज डैश बाय कैश फ्रॉम द फर्स्ट पार्टी एज लोन एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ दिस लोन एग्रीमेंट, द रिसीट ऑफ विच द सेकंड पार्टी हियर बाय एडमिट्स एंड एक्नॉलेजेस। यानी कि फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि सेकंड पार्टी जो है वो फर्स्ट पार्टी से एज अ रिसीव कर रही है इतना सम बाय वे ऑफ लोन। यानी कि जो सेकंड पार्टी है उसने फर्स्ट पार्टी से कुछ अमाउंट रिसीव किया हुआ है एज अ लोन, और इस लोन एग्रीमेंट को साइन करते हुए, और सेकंड पार्टी ने इस पर उनकी एक्नॉलेजमेंट रिसीट भी एडमिट की हुई है। सेकंड पैरा दैट द सेकंड पार्टी हैज एग्रीड टू पे अ लम सम इंटरेस्ट प्रॉफिट ऑफ रुपीज डैश टू द फर्स्ट पार्टी विद इन मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लोन एग्रीमेंट।
यानी कि सेकंड पॉइंट में कहना है कि सेकंड पार्टी ने एग्रीड किया हुआ है कि जो भी लोन अमाउंट है इसके उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा या फिर प्रॉफिट दिया जाएगा उसको विद इन जो भी मंथ्स एग्रीड होंगे उसके बीच में वो देने को तैयार है। यानी कि सेकंड क्लॉज में सेकंड पार्टी जो है वो भी जो भी लोन का अमाउंट है रीपे करेगा वो अलोंग विद सम प्रॉफिट या इंटरेस्ट करेगा जो भी मंथ्स बीच में फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी में डिसाइड हुए हों। थर्ड पॉइंट है दैट द सेकंड पार्टी अंडरटेक्स टू रिफंड द सेड लोन विद लंप सम इंटरेस्ट प्रॉफिट टोटल अमाउंटिंग टू रुपीज डैश टू द फर्स्ट पार्टी विद इन डैश मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ दिस लोन एग्रीमेंट। ये भी लगभग सेकंड क्लॉज के सिमिलर है कि सेकंड पार्टी जो है वो अंडरटेक करता है कि जो भी लोन का अमाउंट है उसको टोटलिंग जो भी होगा रिफंड, सपोज कि अगर 1 लाख पे अगर 10% इंटरेस्ट दिया गया है तो उस पे आप इसको 1,10,000 टोटल अमाउंट लिख देंगे कि विद इन इतने मंथ्स में सेकंड पार्टी को फर्स्ट पार्टी को देना होगा। फोर्थ क्लोज दैट द सेकंड पार्टी हैज इशूड द फॉलोइंग पोस्ट डेटेड चेक्स towards repayment of loan with lump sum interest oblique profit to the first party, which the first party shall be entitled to get encased on due dates। यानी कि जो सेकंड पार्टी ने है कुछ पोस्ट डेटेड चेक्स दिए होंगे टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन फर्स्ट पार्टी को कि इन केस अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है विद इन टाइम लिमिट तो वो इन चेक्स को बैंक में प्रेजेंट कर सकता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द ड्यू डेट। फिफ्थ पॉइंट है दैट द टाइमली रिपेमेंट ऑफ लोन विद लंप सम इंटरेस्ट प्रॉफिट बाय वे ऑफ अबव मेंशन्ड पोस्ट डेटेड चेक्स इज एजेंस ऑफ दिस एग्रीमेंट। यानी कि इस एग्रीमेंट की जो मेन एजेंस है वो है ऊपर के जो चेक्स दिए गए हैं टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ लोन। यानी कि अगर पेमेंट नहीं की जाती है तो इन चेक्स को प्रेजेंट कर दिया जाएगा, वो इसका सब्जेक्ट मैटर है कि अगर टाइमली रिपेमेंट नहीं हो सकती है लोन की विद लंप सम इंटरेस्ट जो भी प्रॉफिट एग्रीड हुआ है तो ये पोस्ट डेटेड चेक्स को बैंक्स में प्रेजेंट कर दिया जाएगा। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है दैट आफ्टर रीपेमेंट ऑफ लोन अमाउंट विद लंप सम इंटरेस्ट प्रॉफिट बाय द सेकंड पार्टी टू द फर्स्ट पार्टी दिस लोन एग्रीमेंट और जनरल एग्रीमेंट शैल स्टैंड कैंसल्ड नल एंड वॉइड इमीडिएटली एंड ऑटोमेटिकली। यानी फ्रेंड इसका मतलब हुआ है कि जैसे ही लोन की रीपेमेंट हुई है अलोंग विद इंटरेस्ट या प्रॉफिट जो भी था सेकंड पार्टी के द्वारा फर्स्ट पार्टी को, तो ये जो लोन एग्रीमेंट या जनरल एग्रीमेंट भी कह सकते हैं एग्जीक्यूट किया जा रहा है इसको उसी दिन से ऑटोमेटिकली कैंसल नल एंड वॉइड माना जाएगा ऑटोमेटिकली। सेवेंथ पॉइंट है दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेकंड पार्टी टू रिफंड द लोन अमाउंट with lump sum interest profit to the first party within the stipulated period mentioned above, the first party shall be at liberty to take all the legal actions against the second party for recovery of loan along with lump sum interest profit from the second party। यानी कि अगर सेकंड पार्टी के द्वारा कोई भी डिफॉल्ट किया जाता है लोन अमाउंट को रिफंड करने के लिए along with प्रॉफिट या इंटरेस्ट जो भी एग्रीड हुआ है फर्स्ट पार्टी के लिए, तो इस स्टिपुलेटेड पीरियड में अगर नहीं रिपे कर पाता तो फर्स्ट पार्टी के पास ये लिबर्टी है कि वो एप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ में लीगल एक्शंस ले सकता है फॉर रिकवरी ऑफ लोन के लिए। एट्थ क्लोज लास्ट क्लोज है इन फर्दरेंस टू द मेंशन्ड लोन एग्रीमेंट टू द सेकंड पार्टी इज इशूइंग द प्रोमिसरी नोट टू द अमाउंट ऑफ रुपीज डैश टू द फर्स्ट पार्टी विच द फर्स्ट पार्टी कैन परस्यू इन कोर्ट ऑफ लॉ jurisdiction for the purpose of all disputes in Delhi। यानी कि फ्रेंड्स इस लोन एग्रीमेंट के फर्दरेंस में जो भी आपको एक प्रोमिसरी नोट भी एग्जीक्यूट किया जा रहा है जो कि कितने भी रुपए का हो सकता है और जो भी इसमें ज्यूरिडिक्शन है डिस्प्यूट से रिलेटेड, यानी कि कोई भी अगर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ दिस एग्रीमेंट तो दिल्ली की एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन होगी, यानी कोई भी लीगल एक्शन जो भी लिया जाएगा वो दिल्ली के कोर्ट्स में लिया जाएगा। उसके बाद ये लास्ट में स्टैंडर्ड क्लोज होता है कि इन विटनेस वेयर ऑफ द पार्टीज हियर टू हैव साइंड दिस लोन एग्रीमेंट ऑन द डे मंथ एंड ईयर फर्स्ट अबव रिटन इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग विटनेस। यानी कि जो भी पार्टीज के ऊपर डिटेल्स मेंशन की गई है दिस लोन एग्रीमेंट में, तो जो भी डेट्स मंथ ईयर ऊपर मेंशन किया गया है तो उनको इन विटनेसेस के प्रेजेंस में साइन किया जा रहा है। तो जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें विटनेसेस के 1 और 2 में, यानी कि कोई भी 2 विटनेसेस को साइन कर सकते हैं और राइट हैंड साइड में फर्स्ट पार्टी को साइन करना है, उसके नीचे सेकंड पार्टी को। तो इसके बाद क्या है कि आप जनरली बाउंड हो जाते हैं एग्रीमेंट में जब भी कोई लेंडर लोन देता है बोरोवर को, तो कई बार डिस्प्यूट्स रोज होते हैं, लेकिन जब आप कोई भी लोन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट खुद कर लेंगे और वो फिर अगर उसका फुलफिलमेंट नहीं हो पाया किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन का इस एग्रीमेंट का, तो इस एग्रीमेंट को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और ये एक काफी इजी प्रोसेस है और कभी भी कोई भी लोन एग्रीमेंट
जरूर एग्जीक्यूट करें, चाहे वो फ्रेंडली लोन हो या किसी भी टाइप्स का लोन क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट फॉर्मेट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्पसेस। ये वीडियो कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप इस चैनल पे नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑन लीगल टॉपिक आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इसी तरह मिलते हैं जल्दी आपको एक नई वीडियो के साथ।